आज हम आपको खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। खिलजी डायनेस्टी, इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ऐसा कहा जाता है कि इसके पूर्वज तुर्किस्तान के खलजी कबीले से बिलोंग करते थे, जो कि बाद में अफगानिस्तान के हेलमंद घाटी में आके अफगानिस्तान में बस गए। और वैसे दोस्तों, तुर्क सरदार थे तो, लेकिन एक्चुअल में इनके पूर्वज कन्वर्टेड मुस्लिम थे। जैसा कि हमने कहा कि खलजी कबीले के तुर्क थे ये लोग। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया था। दूसरा सुल्तान है इसमें रुकनुद्दीन इब्राहिम 1296 ईस्वी में। रुकनुद्दीन इब्राहिम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके इसकी माता को भी बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। 1296 में रुकनुद्दीन इब्राहिम को मार करके सत्ता में आया था और इसने 1316 ईस्वी तक शासन किया था। चौथा सुल्तान इसमें शिहाबुद्दीन उमर 1316 में था। और इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान पांचवा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक। दोस्तों, छठा सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो खान 1320 में। याद रखें, यह एकमात्र भारतीय मुसलमान सुल्तान था जो सत्ता में आया। ओनली इंडियन मुस्लिम सुल्तान। कहा जाता है कि इसके पूर्वज पवारी कास्ट यानी गडेरिया कास्ट के हिंदू थे और ये कन्वर्टेड मुस्लिम था। एकमात्र ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारकर सत्ता में आया और एकमात्र इंडियन मुस्लिम सुल्तान है। माने इसके पूर्वज तुर्क मुसलमान नहीं थे। हम आपको बताएंगे बाद में। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको बताते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकुबाद कयूमर्स के समय में कई उच्च पदों पे काम कर चुका था। वैसे कैकुबाद के समय में, कैकुबाद के शासनकाल में सरे जानदार के पद पर था। सरे जानदार शाही अंगरक्षक होता ही। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैकुबाद, कैकुबाद के समय में सरे जानदार के पद पर था, यानी शाही अंगरक्षक के पद पर था ये। बाद में कैकुबाद ने इसे समाना का सूबेदार बना दिया था। समाना दोस्तों, यह वह एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पड़ता था, जहां से मंगोल आक्रमणकारी इंडिया पर हमले करते थे। तो यह कैकुबाद के समय में समाना का सूबेदार था। सूबेदार मीन्स गवर्नर था। और कई बार इसने सफल अभियान मंगोलों के खिलाफ किया था। इसके बाद कैकुबाद के शासनकाल में इसकी तरक्की काफी हुई। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाइस्ता खान। कैकुबाद के समय में इसको शाइस्ता खान की टाइटल मिली थी। और इसके अलावा इसे आरिजे मुमालिक यानी सेना मंत्री भी अपॉइंट किया गया था।
यानी दोस्तों हम यह बताना चाहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी बड़ी तेजी से तरक्की किया था, लेकिन कैकुबाद कैयुमर्स की हत्या करके 1290 में जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आया। लेकिन दोस्तों इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के उस जगह से शासन नहीं किया जिस महल से, जिस स्थान से बलबन शासन किया करता था। बलबन के शासन सत्ता से वह बिल्कुल परिचित था, इसलिए उस जगह से, उस सिंहासन से यह शासन नहीं किया, बल्कि कैकुबाद के द्वारा निर्मित महल से, जो कि निर्माणाधीन महल था, वहां से शासन किया था। वैसे ये भी कहा जाता है कि कैकुबाद द्वारा प्रारंभ किए गए महल को इसने पूरा कराया और वहीं से ये 2 साल या 4 साल जो भी शासन किया वहीं से किया है। वैसे जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई विजय भी किया गया, जिसमें 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। रणथंभौर राजस्थान में, यहां पर चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज द्वितीय, चौहान डायनेस्टी का था, जिसे हरा करके रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया गया था। वैसे दोस्तों झैना का किला एक है, झैना का किला, उस पर भी अधिकार कर लिया था इसने 1290 ईस्वी में। इसके अलावा 1292 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में मंडोर पर आक्रमण किया गया और मंडोर किले पर भी कब्जा कर लिया गया था। 1292 में मालवा के भिलसा पर अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था। याद रखें, जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा के भिलसा पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से अथाह संपत्ति लूट लाया था। और जब इस संपत्ति को अपने चाचा को दिया, इसके चाचा बहुत खुश हुए और अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर के अलावा अवध का भी गवर्नर बना दिया। वैसे दोस्तों कड़ा मानिकपुर का पहले गवर्नर मलिक छज्जू था, जो कि बलबन का भतीजा था, लेकिन उसने जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जलालुद्दीन के अगेंस्ट हुए विद्रोह को दबाने के लिए, जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट हुए विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को हराया। इवन ये भी कहा जाता है कि अवध का नवाब शहाबुद्दीन भी उसके साथ हो गया था। इस तरह मलिक छज्जू शहाबुद्दीन के आक्रमण को या विद्रोह को अलाउद्दीन ने दबाया। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का गवर्नर बना दिया, बाद में उसे अवध की सूबेदारी भी दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद दोनों था। 1292 ईस्वी में उसने भिलसा को जीतने के बाद जिस तरह से जलालुद्दीन को अथाह संपत्ति लूट कर दिया, उससे जलालुद्दीन अलाउद्दीन से बेहद खुश हुआ और उसे और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया। इवन जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। अलाउद्दीन का छोटा भाई अल्मास बेग था, तो इस तरह जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई अल्मास बेग को कई उच्च पदों पर अपॉइंट कर दिया। वैसे दोस्तों भिलसा पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने दक्षिण के संपन्नता के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में वहीं पर सुना था। अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं से दक्षिण के देवगिरी को जीतने की प्लानिंग बनाई। वैसे अलाउद्दीन का छोटा भाई अल्मास बेग दिल्ली में ही था। अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर से एक छोटी सी सेना लेकर 1294 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में देवगिरी यानी अब दौलताबाद कहलाता है, देवगिरी को जीतने के लिए मात्र एक छोटी सेना लेकर अलाउद्दीन ने दक्षिण के शहर पर अटैक किया था।
वैसे रास्ते में यह कहता जा रहा था कि वह दिल्ली से भागा हुआ एक शरणार्थी है और वह दक्षिण के तेलंगाना में शरण लेने जा रहा है। उस पर किसी ने शक नहीं किया, लेकिन जैसे ही देवगिरी पहुंचा अकस्मात हमला कर दिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। वे यादव डायनेस्टी के थे। उनका बेटा शंकर देव सेना लेकर तीर्थ यात्रा पर चला गया था। जैसे ही अलाउद्दीन देवगिरी के बॉर्डर पर पहुंचा, अकस्मात किले को घेर लिया। जल्द ही देवगिरी का किला पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वैसे शंकर देव दक्षिण में तीर्थ यात्रा से लौट चुका था। जब उसको यह पता चली कि अलाउद्दीन उस पर अटैक कर दिया है, तो वह दक्षिण से तीर्थ यात्रा से लौट आया। लेकिन अलाउद्दीन ने एक छोटी टुकड़ी लेकर के शंकर देव का सामना करने के लिए आगे बढ़ा और एक सैनिक टुकड़ी को देवगिरी किले में छोड़ दिया। जैसे ही शंकर देव से अलाउद्दीन का मुकाबला हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह डींग मार रखा था कि यह तो एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी है, 20,000 का एक बड़ा दस्ता दिल्ली से आ रहा है उसकी मदद के लिए। वैसे शंकर देव अलाउद्दीन पर भारी पड़ रहा था। तभी उसकी छोटी टुकड़ी जो कि देवगिरी किले में थी, उसकी मदद के लिए जा पहुंची। शंकर देव ने सोचा कि यह वही सेना है जिसका कुछ समय पहले अलाउद्दीन खिलजी ने डींग मारा था। शंकर देव के हाथ पांव फूल आए और शंकर देव ने अलाउद्दीन से समझौता कर लिया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी 1294 ईस्वी में देवगिरी यानी दौलताबाद से करोड़ों की संपत्ति लूटकर कड़ा मानिकपुर लौटा। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि लूटा हुआ धन लेकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली नहीं आया, बल्कि वह कड़ा मानिकपुर चला गया, जहां का वह गवर्नर था। गवर्नर में सूबेदार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने छोटे भाई से जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर आने का निमंत्रण दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसमें उसके भाई अलमास बेग ने अलाउद्दीन की मदद किया। अलमास बेग ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से बताया कि अलाउद्दीन खिलजी आपकी इजाजत के बिना दक्षिण के देवगिरी पर हमला किया था और वहां से करोड़ों की संपत्ति लूट लाया है। इस संपत्ति को आपको देना चाहता है। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के इस काम से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि जिस तरह भिलसा को जीतकर 1292 में करोड़ों की संपत्ति उसको मिला था, शायद इसी तरह से वह दक्षिण के देवगिरी को लूट कर लाया है। धन के लालच में जलालुद्दीन खिलजी छोटी सैनिक टुकड़ी लेकर कड़ा मानिकपुर की तरफ रवाना हुआ। साथ में अलमास बेग भी था। कहा जाता है कि गंगा नदी क्रॉस करने के लिए नाव आई। अलमास बेग ने कहा कि सेना इस तरफ गंगा नदी की तरफ छोड़ दो, आप अकेले उस तरफ कड़ा मानिकपुर चले। कहा जाता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी नाव में बैठकर उस तरफ अपने भतीजे जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने के लिए गया, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा मानिकपुर में करके उसके कटे सर को भाले की नोक पर रखकर घुमाता हुआ अपने पूरे सूबेदारी में यानी कड़ा मानिकपुर और अवध में घुमाता हुआ दिन वह दिल्ली आया। पहले तो दिल्ली के लोगों ने उसको सुल्तान नहीं माना, बल्कि जलालुद्दीन खिलजी के बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को 1296 में सुल्तान बना दिया। लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने इसको मरवा दिया और इसके अन्य भाइयों की भी हत्या करवाकर लोगों में इतना धन बांटा कि जिससे लोग जलालुद्दीन खिलजी को भूल गए और अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान मान लिया। इस तरह दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा ससुर की हत्या करके 1296 ईस्वी में सत्ता में आया। वैसे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में यह कहा जाता है
वह बेहद लिबरल था। तुर्क सुल्तान, तुर्क दरबारी, तुर्क लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। यह मानते थे कि वह कन्वर्टेड मुस्लिम है। वह खिलजी तुर्क था, जो कि निम्न कास्ट का तुर्क था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बेहद लिबरल था। उसका यह कहना था कि सभी लोग, सभी धर्म के लोग, उसके साम्राज्य में सभी लोग उसके सारी लिबरल पॉलिसी के साथ चलें, कोई उसके अगेंस्ट ना जाए, तो वह किसी को मरवाता भी नहीं था। भूल जाओ, क्षमा करो, ऐसी नीतियां उसने अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों, इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी 1296 में मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आया, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे। यह वीडियो क्लिप आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें